हरे कृष्णा। जन्मे जी ने पूछा, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुशाला का सम्मान करते हुए यह कष्ट सह लिया और शुभ लक्षणा सिंधुराज को शाप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को शाप क्यों नहीं दिया। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी। वह धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो इसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणि, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुने, मत्स्य राज का साला दुष्ट कीचक जिसने किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो रहा था। यह सब सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ प्रश्न उचित है। मैं ये सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगा। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोमंस्कर जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही गई है। द्विजोतित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों में सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। उसके लिए सूतों ने नाम से सूत राज्य की नियत स्थित कर दिया था। वह राजा सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध केकय नामक राजा सूतों के अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के काम में अनुपम थे। कुरुश्रेष्ठ उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभो, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्वविजयी योद्धा था। राजा केकई की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर केकई नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्य राज्य विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, केकई कुमारी राजा रानी सुदर्शना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तरा और उत्तर नामक 2 संतानों को उत्पन्न किया। राजन, कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोश को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। राजन, कालिया नामक दैत्य ही, जो प्रायः इस भूमंडल में विख्यात थे, कीचक के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालियों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भयंकर पराक्रमी महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों को भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मेखल, त्रिगत, शिव, दुश्शील, अन्य नाना प्रकार के जनपदों के स्वामी अनेक शूरवीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित होकर 10 दिशाओं में भाग चुके थे। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया।
विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इस प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक को राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे। वे महान विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी। अब सुन लो कि द्रौपदी ने उसे श्राप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ऋषि भी सहसा किसी को शाप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, सिर्फ इसीलिए उसने उसे श्राप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमाशील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है, क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरत नंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को शाप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुर्व्यवस्था को देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत था, परंतु जैसे बेला महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया। वे मन में क्रोध को भरकर दिन रात लंबी लंबी सांसें खींचते रहे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट में सोए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी तिरस्कार संबंधी 16वां अध्याय पूरा हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, सूतपुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी थी। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहां यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा वह रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा अभिष्ट कार्य हो, इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन के सिवा कोई दूसरा मेरे मन को प्रिय करने वाला कार्य नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय करके विशाल नेत्र वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपनी शैया छोड़कर उठी और अपने नाथ रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रता पूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनस्विनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से पीड़ित थी। महापापी सेनापति के, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहती हुई मनस्विनी द्रौपदी उस भवन में प्रवेश कर गई जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन आराम कर रहे थे। कुरुनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बर्क, सांड, गजराज के पास जाने वाली जल से उत्पन्न हुई बकी, 3 साल की पार्थिव गौ या हथनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गईं। जैसे लता गोमती के तट पर खिले हुए ऊंचे विशाल वृक्षों से लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली के माध्यम से पांडव भीमसेन का आलिंगन उन्होंने किया। उसने उन्हें दोनों भुजाओं में कसकर जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहनी जगाती है, जैसे हथनी महान गजराज का आलिंगन करती है। इस प्रकार निर्दोष पांचाल राजकुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वाणी वीणा की भांति मीठे वचनों में बोली, भीमसेन, उठो उठो, क्यों सो रहे हो? क्योंकि पुरुष के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी जीवित है और तुम सो रहे हो। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोषक बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे
और अपनी प्रिय पत्नी से बोले, देवी, किस कार्य से तुम इतनी उतावली होकर मेरे पास आई हो? तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं लग रही है। तुम पर उदासी छाई है। पूरी बात बताओ जिससे मैं कुछ समझ सकूं। तुम्हें दुख हो या सुख, बुरा हो या भला, सब बातें ठीक ठीक कह जाओ। मैं सब सुनकर निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। कृष्ण, उस सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त कराता हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो, जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ्र कह के पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ, जिससे किसी दूसरे को इसका पता ना चल सके। इस प्रकार श्री विराट महाभारत विराट पर्व में अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय लज्जित और भयभीत हुई द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए। मुंह नीचा किए मौन बैठी रही, कुछ बोल न सकी। तब पांडव प्रिय प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले, सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हों वह बिना शोक के रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे क्यों ऐसे पूछते हो? दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में जन समाज के सामने घसीट कर ले गया, वह अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। शत्रु का संताप देने वाले महाबाहु भीम, उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि शत्रुओं ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुरावस्था में देखा था। पांडुनंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों श्वसुरों और दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। स्वामिन, मुझ द्रुपद कन्या को छोड़कर दूसरी मेरे जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर भी जी रही होगी? वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरा दूसरा अपमान था। उसे भी कौन सह सकती थी? पांडु कुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए विषम और दुर्गम प्रदेशों में पैदल विचरना पड़ा। तदंतर 12वें वर्ष के अंत में मैं जंगली फल मूलों का आहार करती हुई विराटनगर में आई, सुदेशना की सेविका बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग पर स्थित होकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष, पद्मकाष्ठ और हरिश्याम आदि चंदन पीसती हूँ। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैंने ऐसे बहुत से दुखों को गिना ही नहीं। मैं द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हो। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु अब ये दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने जो लात मारकर मेरा अपमान किया, उसको सहकर मेरे जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है? भरत कुलभूषण, कुंती नंदन, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती? फिर मेरे जीने का प्रयोजन क्या है? भरत, पुरुष सिंह, राजा विराट का जो यह कीचक नामक सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सरेंद्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही मुझे आकर कहता है, मेरी पत्नी हो जाओ। शत्रुदमन, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज ये घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाबली पांडु, मैं तुम्हारे अमर्ष बल और पराक्रम को जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे आगे रोती बिलखती आई हूँ। पुरुष सिंह, पांडुपुत्र, जैसे 60 वर्ष का मतवाला यूथपति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फल को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डालो। यदि कीचक इस रात्रि के बीत जाने पर प्रातःकाल उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। दूषित दूत क्रीड़ा में लगे रहने वाले
अपने उस बड़े भाई की निंदा करो जिसकी करतूत से मैं इस अनंत दुख में पड़ गई हूँ। निंदनीय जुए में आसक्त रहने वाले उस जुआरी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य और सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने की शर्त पर भी जुआ खेल सकता हो। यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा दूसरे बहुमूल्य धन से उनको सोना चांदी वस्त्र सवारी रथ बकरी घोड़े खच्चर आदि के समूहों को बहुत वर्षों तक भी दांव पर लगाते रहते तो भी हमारा राज्य वैभव कभी क्षीण नहीं होता था। जुए की आसक्ति ने उन्हें राजलक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया और अब ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अज्ञ की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं। जिनके यहाँ यात्रा करते समय 10,000 हाथी और सोने की मालाएं पहने हुए सहस्त्रों घोड़े पीछे पीछे चलते थे, वे ही महाराज यहाँ जुए से जीविका चलाते हैं। इंद्रप्रस्थ में इन जिनकी सवारी के लिए 1,00,000 रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्त्रों पाप महापराक्रमी राजा बैठे रहते थे, जिनके भोजनालय में नित्य 1,00,000 दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी, तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राओं को दान में बांट दिया करते थे, वे ही धर्मराज यहाँ जुए से कमाए हुए महान अनर्थकारी धन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूत और मागध मधुर स्वर में संयुक्त वाणी द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल इन महाराज की स्तुति किया करते थे। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्त्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभा में बैठा करते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों का, जिनके एक एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थी, यहाँ युधिष्ठिर महाराज अपने यहाँ पालन करते थे। आज उनकी हालत देखो। साथ ही ये महाराज दान न देने वाले 10,000 उदरवरेता सन्यासियों का भी स्वयं भरण पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्था में रह रहे हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।